श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। महादेव की कृपा आप सभी पर बना रहे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जुलाई 2025 यानी मंगलवार के दिन श्रावण मास की प्रदोष तिथि पड़ रही है। और दोस्तों, कहा जाता है कि मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है और प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। और इसी दिन किया गया 11 गेहूं के दाने वाला उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। अगर आपने भी श्रावण महीना में यह उपाय नहीं किया है तो इस उपाय से चूकना मत दोस्तों, क्योंकि इसी दिन किए जाने वाला उपाय पंडित जी द्वारा बताया गया गेहूं के दाने वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद आपको कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अभी अभी की शिव पुराण की कथा में बताया है। मैं जिस उपाय को आज आप हम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपायों को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वो 22 जुलाई 2025 मंगलवार भोम प्रदोष के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और इनको इस उपाय करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को प्रदोष व्रत के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चली आ रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता हो, भाई यह समस्या किस कारण से चल आ रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए आपको प्रदोष को पता अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस मंगलवार के दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल होता है ना, वो जरूर मिलता है। हमें उस दिन का पर इस गेहूं वाले उपाय को किया है तो हमने उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, 22 जुलाई 2025 यानी कि मंगलवार के दिन प्रदोष तिथि का बहुत ही ज़्यादा बड़ा महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को गेहूं के दाने वाला उपाय समझाएंगे। इस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं, सबसे ज़्यादा समस्या आपके जीवन में है ही, तो अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, रुपये पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चली आ रही है, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्या बनी रहती है, घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की नहीं बनती है, तो पूज्य गुरु जी द्वारा कहा गया, जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपये को खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे, तो आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 11 गेहूं के दाने से एक विशेष उपाय करना है, जो कि आपकी इस सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई बहन, प्यारी बहनें अगर चैनल पर आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और
कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, या तो ओम नमः शिवाय लिखें, लेकिन जरूर लिखें। अब हम समझते हैं कि इस उपाय को हमें करना किस समय है। इस 11 गेहूं के दाने वाला उपाय को हमें इस प्रदोष व्रत के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 22 जुलाई मंगलवार प्रदोष व्रत का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष। तो चलिए हम सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखो, गुरु जी ने कहा है कि अगर मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ गया तो इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। देखो, यह एक ऐसा उपाय है, आपके जीवन में जो कर्ज बहुत अधिक है, आपके जीवन में बहुत सारे संकट है, आपके ऊपर बहुत अधिक विपत्ता आ रही है, बार बार आपको व्यापार में और आपके धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं। 11 दाने लेने के बाद में आपको ज़रूरत होगी चावल के दानों की। 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने, और चावल के दाने खंडित नहीं होनी चाहिए। अब आप कहोगे गेहूं कहाँ से लेंगे। तो देखो, आपकी जो किसी भी किराने स्टोर पर गेहूं के दाने आपको आसानी से मिल जाएंगे, जाकर ले लेना। 11 गेहूं के दाने, 11 चावल के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। अब आप यह सब सामग्री लेकर पहुंचोगे महादेव के मंदिर, जहाँ पे शिवलिंग के पास। शाम के टाइम पर प्रदोष काल में देखो, जब आप यह उपाय कर रहे हो तो आपका फेस रखना उत्तर दिशा में है, नॉर्थ डायरेक्ट की तरफ। अब यहाँ पर जो मैं आपको क्रम बताने जा रही हूँ न, उस मेरे क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सबसे छोटी पुत्री, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास के चावल के 11 दाने हैं ना, जो आपके पास चावल के 11 दाने हैं ना, उस चावल के 11 दाना को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है। और चावल के दाने को रखने के बाद में जो आपके पास तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को कहीं पर भी हम जल नहीं चढ़ाएंगे। सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती को मस्तक कमल, हस्त कमल पर आपको दिख रहा है, वहीं पर गोल गोल करके समर्पित करना है उसी जल को, और कहीं नहीं, ना तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ना तो शिवलिंग के ऊपर। सिर्फ आपको यहाँ पर गोल गोल जलाधारी पर आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास बचे हुए 11 गेहूं के दाने, और बचे हैं उन्हीं 11 गेहूं के दाने को आपको अपनी मनोकामना, अपने विशेष कामना को कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर होम प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में समर्पित कर देते हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, वो जो भी विश्व होगी, सभी महादेव पूर्ण करेंगे। अन्न को समर्पण करने से, उस खास कर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती है। और अगर वह दिन आप प्रदोष का दिन है, तो इससे सुंदर संयोग कुछ हो भी नहीं सकता। आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय आप सभी को जरूर करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यह उपाय प्रदोष काल में करना है अगर संभव हो तो, क्योंकि सुबह में करने का उतना फल प्राप्त नहीं होगा जितना आप शाम के समय करोगे। गुरुजी ने कहा है कि भगवान शिव के शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं तो हमारे सभी देवी देवता हमसे खुश हो जाते हैं, और यह उपाय आपको अवश्य करने हैं। तो देखो, सुबह के टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं
तुलसी के गमले में आपको यह कौन सी चीज़ डालनी है जिस उपाय को करने से आपके जीवन में महाधनी बन जाओगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी आप सोच भी नहीं पाए हो, और आपके धन की कभी कमी नहीं होगी, और आप कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं और पैसा बढ़ता नहीं, वृद्धि नहीं होती है, उन्हें भी विशेष करके यह तीसरा उपाय प्रदोष वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया है कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका होम श्री मात मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है, और तुलसी मैया जो है वह हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि को प्रसन्न विष्णु हरि को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती है, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है। आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करनी है तो तुम सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है हल्दी, धन बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है, और ये पिसी हुई सूखी हल्दी आपको अपने गमले में, तुलसी के पौधे जिस गमले में लगा हुआ है उसमें अच्छे से उस हल्दी को डालना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 21 बार मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? अगर आप चाहे तो 11 बार भी कर सकते हैं, लेकिन 21 बार करेंगे तो बहुत ही अति उत्तम होगा। इस मंत्र का जाप करते हुए हल्के हल्के हाथों से तुलसी के पौधों में आपको पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को प्रदोष व्रत के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में कभी भी धन से कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी, और आपके आने वाली 7 पीढ़ी तक जीवन भर सुखी जीवन जिएगा। गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, क्योंकि हल्दी जो है वो साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है, कोई भी या शुभ काम हम करते हैं, उसमें हल्दी ज़रूर लेते हैं। तो गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वस्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं तो हल्दी का हम लोग उपयोग करते हैं। यह अभी के शिव महापुराण में गुरु जी ने बताया है। ये गुरु ग्रह को भी मजबूत कर देता है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना मजबूत हो तो उसमें भी उत्तम फल और उपाय का ये प्रदोष व्रत के दिन अगर आप तुलसी में पिसी हुई हल्दी डाल देते हैं तो आपके हर ग्रह मजबूत होते हैं, धन के आगमन शुरू हो जाते हैं, धन से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? पसंद आ गई हो तो लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।